आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा, हमारा यूनिट 8 स्टार्ट होने लगा है। ये हमारा स्टैटिक्स की बुक है, LHV पार्ट फर्स्ट की। उसका पेज नंबर ये 53 स्टार्ट होने लगा है। एबनॉर्मल लेबर या डिस्टोशिया। एबनॉर्मल लेबर कहते हैं बेटा, जो पैदाइश के दौरान सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं, कोई भी एक ऐसा मरहला जिसमें कोई ख़राबी आ जाए उसको हम क्या कहेंगे? एबनॉर्मल लेबर या डिस्टोशिया। इस लफ्ज़ को बेटा डिस्टोशिया भी कहते हैं, डिस्टोशिया भी कहते हैं, तो कोई इशू नहीं है। इसमें क्या होगा? दर्दें आहिस्ता हो जाएंगी, बच्चे की पैदाइश में ताख़ीर हो रही होगी। इसको हम क्या कहेंगे? एबनॉर्मल लेबर। ठीक है, लेबर पेन उसको कहते हैं जो दर्दें बच्चे की पैदाइश के दौरान औरत को होती हैं, उसको लेबर पेन कहते हैं बेटा। तो डेफिनेशन देखते हैं इसकी। एबनॉर्मल लेबर आर डिस्टोशिया इज़ अ कंडीशन, ये वो सूरत हाल है दैट कैन इंडिकेट, जो हमें इशारा देती है अ पार्टिकुलर पार्ट ऑफ लेबर, कि कोई भी जो पैदाइश के दौरान के जो हिस्से हैं, प्रोसेस हैं, इज़ नॉट अकरिंग अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, कि वो नॉर्मल सूरत हाल के अंदर नहीं हो रहे, यानी कोई ना कोई अंदर ख़राबी आ रही है। पैदाइश का जो तरीक़ाकार है, पैदाइश के जो प्रोसेस हैं, उनमें कोई ना कोई ख़राबी आ रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? एबनॉर्मल लेबर है या डिस्टोशिया है। तो इसके अंदर आप बेटा कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो देख लें। एबनॉर्मल लेबर की हम बोलते हैं पावर। पहली क्या है? पावर है। द पावर इज़ नोन एज यूट्राइन एक्शन। जो यूट्रस है, बच्चादानी है, वो कैसे एक्ट कर रही है? उसने ना बेटा, जब पैदाइश होनी होती है ना, उसने सुकड़ना होता है और बच्चे को नीचे की तरफ पुश करना होता है, धकेलना होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? यूट्राइन एक्शन। तो अगर यूट्राइन एक्शन ठीक है तो इसका मतलब उसकी पावर ठीक है माँ की। ये देखें, इसने ये बच्चादानी है और ये कंस्ट्रक्शन रिंग है, कंस्ट्रक्शन ये सुकड़ रही है और ये बच्चे को नीचे की तरफ पुश कर रही है। ठीक है, तो अगर ये काम ठीक कर रही है, यूट्राइन एक्शन, यानी पावर उसकी ठीक है। अगला आ जाएगा बेटा आपका पैसेंजर। बच्चे को पैसेंजर कहेंगे। द फीटस इज सेड टू बी पैसेंजर। पैसेंजर वैसे तो कहते हैं मुसाफिर को बेटा, तो लेकिन मेडिकल की ज़बान में पैसेंजर किसको कहेंगे? इस बच्चे को, क्योंकि इसी ने गुजर के आना है ना, इसी को पैसेंजर कहेंगे। फीटस, माँ के जो पेट में बच्चा होगा उसको फीटस कहेंगे और इसको पैसेंजर कहेंगे बेटा। जब ये पैदा हो रहा होगा तो पैसेंजर कहेंगे, इसने आना है। ये बच्चा दिखा भी रखा उन्होंने पिक्चर में। अगली पेज नंबर 54 पे पैसेज, जो रास्ता है बेटा उसको क्या कहेंगे? पैसेज। तो ये तीनों लफ्ज़ ना पी से हैं। पी से पावर, पी से पैसेंजर, पी से पैसेज। वो रास्ता जहाँ से बच्चे ने गुजरना है, पैदा होना है, उसको पैसेज कहेंगे। द वे, वो रास्ता, प्रोवाइड द फीटस, जो बच्चे को अलाउ करेगा, इजाज़त देगा, टू एक्सपेल, कि वो निकले आउटसाइड, बाहर, फ्राम द फीमेल बॉडी, औरत के जिस्म से, इज़ कॉल्ड पैसेज। वो रास्ता जो बच्चे को माँ की बॉडी से निकलने में मदद करेगा उसको हम पैसेज कहेंगे। तो याद रह जाएंगे बेटा आपको, तीनों पी से अल्फाज हैं, पावर, पैसेंजर, पैसेज। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजीज याद रखनी है आपने। ये देखें बेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ द हेड, सर बाहर आ गया है और यहाँ से पहले ऊपर वाला शोल्डर बाहर निकालेंगे, फिर नीचे वाला, और ये रोटेशन एंड डिलीवरी ऑफ एंटीरियर शोल्डर, इसमें रोटेट करना है, और एंटीरियर कहते हैं अगला, अगला शोल्डर बाहर। ये देखें, अगला शोल्डर बाहर निकल आया। ये पहली कंडीशन थी, ये दूसरी कंडीशन है। उसके बाद तीसरी कंडीशन क्या है? डिलीवरी ऑफ पोस्टीरियर शोल्डर, नीचे वाले पिछले शोल्डर को आपने डिलीवर करवाना है। ए से इंटीरियर, ए से अगला, ऐसे कर सकते हो बेटा। इंटीरियर, ए से अगला, अगला शोल्डर, पी से पोस्टीरियर, पी से पिछला शोल्डर। तो पहले अगला शोल्डर बाहर निकलवाना है, फिर पिछला शोल्डर। और ये देखें, बच्चा डिलीवर हो गया, माँ के पेट से बाहर आ गया है। डिलीवरी ऑफ लोअर बॉडी, नीचे वाली जो बॉडी उसको डिलीवर करवाना है, एंड अम्बलाइकल कॉर्ड, और अम्बलाइकल कॉर्ड को, ये जो बच्चे की नाड़ होती है, ये नाली सी, इसको अम्बलाइकल कॉर्ड कहते हैं, इसको डिलीवर करवाना। ठीक है बेटा। ये बेटा मेल प्रेजेंटेशन। मेल प्रेजेंटेशन कहते हैं बच्चे का अपनी ठीक पोजीशन में ना होना, यानी सर जो है वो नीचे की तरफ होता है और सीधा होता है। अगर सीधा ना होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? मेल प्रेजेंटेशन। तो मेल प्रेजेंटेशन की कई सारी वजूहात हैं और कई सारी चीज़ें मैं दिखाता हूँ आपको। पहले बेटा ये देखें बेटा, ये बच्चा जो है ना माँ के पेट में इस तरह से है, तो ये नॉर्मल सूरत हाल है। ये बच्चा यहाँ से पैदा होना है। ठीक है,
लेकिन कभी कभार ये बच्चा टेढ़ा हो जाता है माँ के पेट में, जिससे ऑपरेट करना पड़ता है। वो भी मैं दिखाता हूँ आपको कंडीशंस। ये देखें बेटा, ये बच्चा बिल्कुल टेढ़ा हो गया, ये तो किसी तरीके से डिलीवर होगा ही नहीं, बड़ा ऑपरेट करना पड़ता है। और कुछ ये कंडीशंस हैं, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स लाई, ठीक है, इसको कहते हैं बेटा ब्रीच इन इलियक फोसा और हेड इन इलियक फोसा। तो ये कंडीशंस है माँ के पेट में बच्चे के उल्टा होने की। तो ये कंडीशंस हमने पढ़नी है, इसको कहते हैं मेल प्रेजेंटेशन या माल प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो पहली हमने पढ़नी है, पहली कंडीशन है बेटा ऑक्सीपिटो। ऑक्सीपिटो कहते हैं ये जो सर की जो पिछली हड्डी है ना, इसको ऑक्सीपिटल बोन कहते हैं, इसको कहते हैं ऑक्सीपिटो। पोस्टीरियर पिछली जानिब पोजीशन है ऑफ द वर्टेक्स की। तो इस तरह से बच्चा उल्टा है कि जो ऑक्सीपिटो है वो पोस्टीरियर जानिब है, पिछली जानिब है। मैं दिखाता हूँ आपको ये कंडीशन। अल्फाज पे गौर करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा, ये उर्दू में लिख लिया करें अल्फाज। ये देखें बेटा, ये हड्डी जो है जिसको हमने खोपड़ी की ग्रीन किया हुआ है, ये ऑक्सीपिटल बोन है। ये देखें, ये कौन सी है, ऑक्सीपिटल बोन। तो नॉर्मल हालात में बच्चा कैसे होना चाहिए, ये देखें बेटा, नॉर्मल हालात में ना बच्चा ऐसे होना चाहिए, ये सर इसका बाहर आएगा, ये डिलीवर हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर में क्या है, ये हड्डी पिछली जानिब आ गई है, ये देखें। तो ये बच्चा मुड़ गया ऐसे। माँ की जो रीढ़ की हड्डी है ये वाली, इसी की तरफ बच्चे का भी रीढ़ की हड्डी होगी, माँ की रीढ़ की हड्डी की तरफ ही बच्चे की रीढ़ की हड्डी हो गई। ये उल्टा हो गया बच्चा, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, इस कंडीशन को ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। तो ये पढ़ते हैं बेटा, ये देखें बेटा, वो कहता है ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन ऑफ द वर्टेक्स। तो अभी मैंने दिखाया पिक्चर में आपको कि बच्चा जो है वो टेढ़ा हो गया है। जनरली आमतौर पर द वर्टेक्स, वर्टेक्स कहते हैं किनारा बेटा, बच्चे का जो सर है उसको वर्टेक्स कहेंगे, एज को। इंगेज, ये इंगेज होगा, मसरूफ़ होगा इन ट्रांसवर्स डायामीटर। ट्रांसवर्स मीन उल्टा हो जाएगा, ट्रांसवर्स डायामीटर में ऑफ द पेल्विस, पेट में। इन लेबर, पैदाइश के दौरान, दर्दों के दौरान। ड्यूरिंग द डिसेंट ऑफ द हेड, जो बच्चे का हेड का निचला हिस्सा है, इन द पेल्विस, पेल्विस में। द वर्टेक्स रोटेट्स, ये इसकी जो चोटी है वो रोटेट हो जाएगी, घूम जाएगी। इन द मेजोरिटी ऑफ केसेस, बहुत सारे केसेस में। इन टू द एंटीरियर पोजीशन, एंटीरियर पोजीशन में। तो पहले पोस्टीरियर की बजाय क्या हो जाएगा, ये एंटीरियर पोजीशन में घूम जाती है। अबाउट 10% रोटेट टू पोस्टीरियर पोजीशन, और 10% इसमें से पोस्टीरियर पोजीशन में आ जाएंगे। तो जिस वक्त पैदाइश होनी है तो ये घूम जाता है किसमें बेटा, अगली जानिब। लेकिन 10% ऐसा केस होता है कि ये पिछली जानिब रोटेट हो जाएगा, उल्टा, जो भी मैंने सूरत हाल दिखाई है। द ऑक्सीपुट, ऑक्सीपुट वही बेटा खोपड़ी की पिछली हड्डी जो ग्रीन मैंने दिखाई, में लाई इन राइट पोजीशन, राइट ऑब्लिक डायामीटर। ये राइट ऑब्लिक डायामीटर में आ जाएगी ऑफ द पेल्विस, पेल्विस के जो पैदाइश की जगह है उन हड्डियों को पेल्विस कहते हैं बेटा। व्हेन इट इज़ नोन एज राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन, तो हम इसको फिर क्या कहेंगे, राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन कहेंगे। आर इन लेफ्ट ऑब्लिक डायामीटर, या कभी लेफ्ट ऑब्लिक डायामीटर में भी आ जाएगी। राइट में आएगी तो राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन, और लेफ्ट में आ जाएगी तो हम इसको कहेंगे लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन। यानी सज्जी साइड पे तो सज्जा, खब्बी पे तो खब्बा। राइट को सज्जा कहते हैं बेटा, लेफ्ट को खब्बा कहते हैं, ठीक है। काजेज इज़ अननोन, इसकी वजूहात अभी तक हमें पता नहीं है कि ये बच्चा क्यों मुड़ा है, किस वजह से इसकी पोजीशन तब्दील हुई है, बट प्रोबेबली, लेकिन आमतौर पर द शेप ऑफ पेल्विस प्लेज अ पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटो रोटेटिंग। लेकिन जो पेल्विस है उसके जो शेप अल्लाह पाक ने बनाई, ये 4 किस्म की शक्लें हैं, ठीक है, वो अहम किरदार अदा करती है इसकी रोटेशन में कि ये घूमा क्यों है। टू पोस्टीरियर पोजीशन, पिछली जानिब क्यों घूमा है। आर बीइंग अरेस्टेड इन ट्रांसवर्स डायामीटर ऑफ द पेल्विस, कि ये अरेस्ट क्यों हुआ है ट्रांसवर्स डायामीटर में, पेल्विस में। तो ये जो कूल्हे की हड्डियां हैं इनका जो शेप है अल्लाह पाक ने बनाई, उसकी वजह से ये घूमता है बच्चा। ये 4 किस्म के हैं, पहले हम पीछे पढ़ के आए हैं, दिखाया मैंने, दिखाता हूँ, मज़ीद दिखा देता हूँ। 4 किस्म के पेल्विस होते हैं आपके। ये देखें बेटा, पेल्विक ब्रिम में इनमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। ये देखें, ये बिल्कुल गोल है, ये थोड़ा सा लंबोतरा है, ऐसे लंबाई करो। ये दिल की शक्ल का है, हार्ट शेप। ये इसको गायनिकॉइड कहते हैं, इसको प्लेटिप्लॉइड,
ये एंड्रॉयड और ये एंथ्रोपॉयड, ये देखें गोल। तो यहाँ से हेड ने सर ने बच्चे के बाहर आना डिलीवरी के वक्त। ये देखें बेटा, ये इसका डायामीटर ये ज़्यादा चौड़ा है, इसका थोड़ा कम है, ये और ज़्यादा है, और ये इसका बिल्कुल कम है। और ये देखें बच्चे ने इस तरीके से बाहर आना होता है इसमें से। तो बताने का मकसद ये है कि ये बच्चे की पोजीशन ना इसकी वजह से थोड़ी सी टेढ़ी होती है। देखें बच्चे का सर इस तरीके से बाहर निकाला जा रहा है। ये 180 ग्राम का है, ये 145 ग्राम का, ये तकरीबन 110 ग्राम का, ये 2.1 mm, ये 4.5 mm, ये 7.5 mm। तो ये इस तरीके से ये पेल्विस के अंदर से बच्चे ने डिलीवरी होनी होती है। तो वो कहते हैं कि इसकी वजह तो हमें नहीं पता, लेकिन ये पेल्विस की शेप की वजह से जो है ना बच्चे की पोजीशन में तब्दीली आती है। तो ये हमने देखा बेटा आज ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन ऑफ द वर्टेक्स। इसकी तशखीस कैसे करनी है, डायग्नोसिस कैसे होगी, वो हम करेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में बेटा। अल्लाह हाफिज़।